बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस ट्यूटोरियल में सलवार बनाने का तरीका बताया गया है। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं राहिम टीच। फुल सूट मेकिंग के ट्यूटोरियल 9 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। ये शलवार, सबसे पहले हमने सिलाई इसके जो आसन होती है उस जगह पर करनी होती है। मैं देख लें, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ये शलवार के दो कपड़े हैं। इनको ऐसे आपस में पकड़कर सिलाई ऊपर से नीचे की तरफ करनी है और तकरीबन 1.25 इंच का फासला छोड़ना है। पौने 2 इंच तकरीबन नीचे से अपनी सिलाई शुरू कर लेंगे, या 1.5 इंच या 1.25 इंच। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। पहले सिलाई को हम लॉक कर लेंगे, उसके बाद ये एंड तक इसकी सिलाई कर लेनी है। इसके बाद बहुत से मुझे दोस्तों ने कहा है कि आप और वीडियो भी बनाएं, जो बच्चे होते हैं उनके कपड़ों की कटिंग और सिलाई की, तो इंशाल्लाह उसके बाद वो भी शुरू करेंगे। जो जेब हो गए सामने वाले, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं बनाने के, वो आपको बताऊंगा। पाइपिंग लगाने का तरीका है इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और फिर लेडीज़ सूट भी हैं, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियोस शुरू करेंगे, सिलाई और कटिंग वगैरह की। ये देखें अभी दूसरा साइड है, तो ये इसको भी उसी तरह सिलाई हमने कर लेना है। अभी इधर हमने जो नेफ़ा बनाते हैं उससे पहले नेफ़े वाली जो जगह होती है उसको हमने सेट कर लेना है। ये जो हमने 1.25 इंच का अभी सिलाई की थी, यहाँ से ये देख लें, इस तरह हमने करना है। ये फोल्ड करके इसको ये, और ये इसको सीधी साइड पर प्रेस कर लेंगे ऐसे। इस पर सिलाई कर लेनी है। फिर इस सिलाई को अभी देख लें इस तरह मोड़ कर, तो इधर भी सिलाई करनी है और ये दूसरे साइड को भी फोल्ड करके इस तरह प्रेस कर लेना है। बस इस सिलाई को ऊपर लाकर ख़त्म कर लेंगे। फिर जो दूसरा साइड है जो हमने सिलाई किया था आसन वाला, उसको भी ऐसे ही सिलाई करना है। अच्छा, ये सिलाई करने के बाद इसका नेफ़ा बनाना है। ये देख लें, ये अंदर वाला साइड, ये बाहर।
ये बाहर वाली साइड पर हमने नेफा बना लेंगे। तकरीबन 2 इंच का पकड़ लेंगे। इसको आधा इंच फोल्ड करना है, मतलब टोटल 2.5 इंच का कपड़ा होगा। इसको आधा इंच फोल्ड कर लेंगे तो 2 इंच का नेफा हमारे पास रह जाएगा चौड़ाई में। इसका पकड़ने का तरीका ये, इस तरह आप पकड़ लें और ये बहुत आपके लिए कपड़ा सेट हो जाएगा। सिर्फ अपने तरीका अपना सही रखना है। ये देखने से पकड़ कर ये सेट कर लिया कपड़े को। इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है कपड़े सीना, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ी बहुत। और आप मेरे हाथों को देखते जाएं। एक दफ़ा हाथ चल जाए आदमी का सिलाई पर तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। कोई धागा वगैरह रहे तो वो काट लें ताकि आपकी सफाई बरकरार रहे अच्छे। इसके बाद इधर आपने एक छोटा सा लॉक लगा लेंगे ताकि इस जगह पर आपकी सिलाई मजबूत हो जाए। और फिर आपने सिलाई छोड़नी नहीं है, इसी तरह आप आगे आते जाएं। ये भी दूसरे साइड नेफा शुरू हो गया। आप ऐसे बराबर कपड़ा पकड़ कर आप नेफा बनाते रहेंगे तो आपसे नेफा बिल्कुल सीधा बनेगा। बस ये भी इधर आकर आपने लॉक लगा लेंगे और ये नेफा तैयार हो गया। मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन ये वीडियो चूँकि मैंने बना कर रखी हुई थी तो मैंने कहा आपको ये अपलोड कर लूँ जल्दी से, ताकि आप मुकम्मल सूट बनाने का तरीका सीख लें। अच्छा, नेफी के बाद अभी जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो पेंचों का होगा। ये देख लें, अभी हमने नाप ले लेंगे इसका। दोनों को आपस में बराबर रखकर तो ये नाप लेने के बाद हमने पेंच लगा लेने हैं। ये देख लें 40। ये दूसरे पेंच को भी अलग से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि दोनों ज़्यादा सफाई से आ जाएं।
अच्छा, इसके बाद ये 1.5 इंच पर काट लेना है दोनों को। 2 पेंचे हमने डबल करके 1.5 इंच पर काट लिए बुकरम। इसको भी आधे में से काट लें तो ये 2 पेंचे हो जाएंगे, 1.5 इंच के 2 पेंचे। इसके बाद बुकरम की सफाई कर लेंगे। बुकरम की सफाई का तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, उसी तरह सफाई कर लेंगे बुकरम की। अच्छा, अभी देख लें, बुकरम को इस तरह लगा लेंगे हम। ये एक दफ़ा इस पर इस्त्री कर लेंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह पर सेट हो जाए। अभी बुकरम को हमने निशान के साथ बिल्कुल लगाना है। अच्छा, अच्छा, ये इस्त्री से इसको हम चिपका लेंगे। ये देखिए, इस्त्री करने के बाद फिर हमने आगे से फोल्ड करेंगे इसको। ये इस पर पानी लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ फोल्ड करना है, ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से कि बुकरम आपका फोल्ड हो जाए, ना बहुत ढीला के कपड़ा आपका बीच में फालतू बच जाए बुकरम की साइड पर। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ये दूसरी जगह पर अभी इस्त्री से निशान लगाना है सिलाई के लिए। अभी ये दूसरा साइड है। अच्छा, आपने एक और बात की यह ध्यान ही रखनी है कि ये जो बुकरम आप लगाएंगे ये अंदर वाली साइड पर लगाना होगा। कपड़े के जो अंदर साइड होते हैं उधर हमने अपने बुकरम लगाना है। ऐसा ना हो गलती से बाहर वाली साइड पर लग जाए, फिर आपको दोबारा हटाना पड़ेगा।
उसके बाद फिर इसके भी वही तरीके, इसको पानी लगा लेंगे और प्रेस कर लेंगे। और ये निशान के लिए आपने इस्त्री कर लेनी है। ये देख लें, ये अंदर वाला साइड है शलवार का, ये पेंचे हैं। आपको मैं इसलिए पूरा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पूरी शलवार मैंने आपको सीधी करके रख दी, अभी दिखा दी। अभी इसका पेंचा पट्टी है। ये एक कपड़ा ले लेंगे लंबा सा सीधा, तकरीबन उसकी 3 इंच चौड़ाई हो, और लंबाई जो है वो पेंचे के डबल से 2-3 इंच ज़्यादा रखनी है। मसलन इसका पेंचा 8.5 है तो 9.5 17 आ जाएगी, तो 18 19 20 रख लेंगे हम। 8.5 तो आपका डबल पेंचे में आता है, तो आप जब उसको खोल लें तो 17 आ जाता है। 17 से 3 इंच ज़्यादा रखने, 20। अच्छा, ये हटा लेंगे। ये देखें 2 पेंचे हैं, ये डबल कपड़ा हमने रखा हुआ है 3 इंच। मैं तो ये अपने नाप से हाथ से ही कर लेता हूँ। देखिए मेरे हाथ की जो उंगलियों के 3 निशान हैं वो 3 इंच बराबर आ जाते हैं, तो मैं इसी तरह अपने हाथ के निशान से ही पेंचे के पट्टी के कटिंग कर लेता हूँ। लेकिन आपको इसलिए बताना ज़रूर समझता हूँ क्योंकि आपका पहली दफ़ा होगी शायद। अब ये देख लें पेंचा, ये सीधा साइड है पेंचे का, बाहर वाला साइड। इसके नीचे हमने जो पेंचा पट्टी रखनी है वो तकरीबन आधा इंच अंदर करके रखनी है। ये अंदर वाली साइड पर आधा इंच पेंचा पट्टी को रख कर तो इस पर सिलाई शुरू कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल सर से करनी है, बिल्कुल एंड से सफाई के साथ। ये सिलाई करके अभी दूसरा पेंचा, इसका भी वही तरीका है। पेंचा पट्टी जो है इसको नीचे रख लेंगे आधा इंच और ये सिलाई कर लेंगे। अच्छा, इस सिलाई के बाद जो दूसरी सिलाई हमने करनी होगी उसमें
ये जो कपड़ा है पेंचा पट्टी, इसको हमने फ़ोल्ड करना होगा अंदर वाली साइड पर। ये देख लें, अंदर वाली साइड पर फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है ताकि कपड़ा बाहर थोड़ा बहुत भी ना रह जाए। हमने एक पाँव के हिसाब से सिलाई करनी होगी, दूसरी सिलाई जो मशीन का पाँव है उसके हिसाब से, या अगर एक पाँव का आपको अंदाज़ा नहीं पता, एक सूत्र के हिसाब से कर लें। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पेंच होगा उसको भी सेम इसी तरह कर लेंगे। कपड़े को साथ साथ अंदर की तरफ आप खींचते जाएं ताकि कपड़ा बाहर ना रह जाए। अच्छा, ये सिलाई करने के बाद अभी तीसरी सिलाई करनी है पेंचे की। ये देख लें, अभी इसको जो नीचे से कपड़ा है वो फोल्ड करना है। ये तीसरे सिलाई के लिए ये बुकरम के बिल्कुल करीब करीब तक थोड़ा सा इससे ज़्यादा रखना है ताकि कपड़े के ऊपर सिलाई आ जाए बस। तो इसकी सिलाई शुरू कर लेंगे। अच्छा, देख लें, ये हमने जो सिलाई का जो इस्त्री का निशान लगाया था उससे हमें सिलाई में करने में मदद हो रही है, आसानी से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा पेंच है बिल्कुल सेम उसी की भी इसी तरह कर लेंगे, कपड़े को फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। ये अभी जो चौथी व आखिरी सिलाई पेंचे की वो इस तरह एक पाँव के फासले से करनी है, मशीन के एक पाँव के फासले से, या एक सूत्र उसको समझ लें आप। एक सूत्र तो है नहीं, डेढ़ एक सूत्र तक, तकरीबन डेढ़ दो सूत्र तक फासला बन जाता है तकरीबन। ये हो गए हमारे एक पेंच की सिलाई मुकम्मल होगी। दूसरे की भी इस तरह सेम कर लेनी है बस। उसके बाद हमारे पेंचे की सिलाई मुकम्मल होगी। अभी सिर्फ एक काम रह गया, शलवार को आपस में अटैच करना है बस सिर्फ। अच्छा, अभी इस पर एक दफ़ा थोड़ी सी इस्त्री कर लेंगे सिलाई करने से पहले। जब आपके पेंचे खुले हुए होते हैं उस पर आप एक दफ़ा इस्त्री कर लें तो वो पेंचे बहुत प्यारे नज़र आते हैं और सफाई में बन जाते हैं। दूसरे पेंचे को भी इसी तरह इस्त्री कर लेंगे।
ये पेंचे का दरमियान है। इस तरह दरमियान से पकड़ कर इसको थोड़ा सा निशान लगा लें, या अगर ना भी लगें कोई मसला नहीं है, लेकिन दरमियान से आपको पकड़ना होगा। और ये आसन का दरमियान है। ये इस तरह पकड़ के अपनी शलवार को फुल नीचे इस तरह लिटा देना है शलवार। अच्छा, ताकि आपका वो वाली साइड सारे बराबर आ जाएं। तो इस साइड पर जो जो खुला हुआ साइड है, इस साइड पर कोई कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो पहले पेंचे देख लेंगे कितना है। पेंचा हमारा 8.5 है, तो हमने 9 पर इसकी कटिंग कर लेनी है निशान लगा के। इस कटिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपकी शलवार का जो उधर वाले सारे कपड़े जो पेंचे की साइड और बंद साइड वाला होता है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है, और जो फालतू कपड़ा होता है वो इधर से निकल जाता है। इस कटिंग को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा फिटिंग में कटिंग मांगते हैं तो उनकी ज़रा ज़्यादा गोलाई दे देनी है। और जो ये मैंने नॉर्मल गोलाई से कटिंग की, ये पेंचे का निशान है 8.5 इंच। और जो बड़ी उम्र के बंदे होते हैं उनके लिए गोल तो करनी नहीं होती, बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग पेंचे से लेकर आसन तक करनी होती है। ये पेंचे का निशान 8.5 इंच। अभी इस पर सिलाई कर लेंगे। इस पर हमने डबल सिलाई करनी होगी, क्योंकि ये सिलाई हमारी आड़े कपड़े में से हो रही है। मतलब हमने गोल कटिंग भी की हुई थी, और ये सिलाई जो है, एक सिलाई जो सही नहीं होती, इस पर 2 सिलाई करनी पड़ती हैं। एक सिलाई खुल जाती है इससे। इसका भी आप दरमियान देख लेंगे, आसन के दोनों साइड देख लें बराबर हैं, तो बस सिलाई कर लें इस पर। ये सिलाई ख़त्म होने पर आप लॉक कर लें। अच्छा, ये भी इस पर दोबारा सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है, डबल सिलाई। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और नए नए कपड़े सीख रहे हैं तो बिल्कुल तेज़ी मत करें, आराम आराम से और तरीके के साथ कपड़े बनाना शुरू करें, ताकि आपके हाथ में सफाई आ जाए। और जब सफाई आ गई तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्पीड आराम आराम से तेज़ भी हो जाएगी और आपकी सफाई भी बरकरार रहेगी। इसलिए कपड़ों इस पर अभी टक लगा लेंगे। ये जो आसन वाली साइड है इस पर ज़रा ज़्यादा टक लगा लेंगे। अच्छा, ये देख लें। कोई नहीं, हाँ नहीं। और ये हमारी शलवार जो है कंप्लीट होगी। इस पर यहाँ पर भी टक लगा लेंगे। अगर आपने ओवरलॉक करने हैं तो ओवरलॉक कर लें, अगर नहीं करने हैं तो इस तरह के टक लगा लें। अच्छा, अभी इसके बाद सिर्फ शलवार की प्रेसिंग करना का आपको बता दूंगा।
ये देख लें, पहले जो सलवार का आसन वाली साइड की हमने जो अभी बिल्कुल एंड में सिलाई की है, उस पर पहले हमने इस्त्री करनी है। अच्छा, इसके बाद ये शलवार को फोल्ड करके जो हमने अभी इस्त्री की थी सिलाई को खोलने के लिए, उसके बाद अभी कब शलवार को फोल्ड करके भी सिलाई कर लेंगे उसके ऊपर ही। ये देख लें। इसके बाद आप करो सिंगल सिंगल रख कर करें तो ज़्यादा आपकी अच्छी तरीके से प्रेसिंग हो जाएगी। प्रेसिंग में ज़्यादा ये ख्याल रखना पड़ता है कि जिस जगह पर हमने सिलाइयाँ की हैं वहाँ पर आप अच्छी तरीके से इस्त्री कर लें और आपकी सिलाई जो है खुल जाए। खुलने का मतलब है आपकी सिलाई बैठ जाए, आपका कपड़ा अपनी जगह पर, और सिलाई अलग ना नज़र आए। आपका कपड़ा ऐसा हो जैसे बिल्कुल उसके ऊपर कोई सिलाई हुई नहीं है। ये एक साइड पर भी सिलाई कर लेनी है, दूसरी साइड पर भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह सिलाई कर लेंगे तो ये आपकी सलवार का मुकम्मल काम हो जाएगा। इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आपको जो सिर्फ़ कमीज़ की प्रेसिंग का तरीका रह गया वो बता दूंगा। उससे पहले बटन लगाने का तरीका आपको बता दूंगा। उससे अलीफ से ये तक मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको सूट की कटिंग और सिलाई का तरीका बताऊंगा, जो भी कंप्लीट होने जा रही है इंशाल्लाह। इसके बाद फिर मैं आपको जो आप लोगों ने मुझसे कहा है कि पाइपिंग का तरीका बता दें, और इसी तरह जो बच्चों के सूट हैं उनकी कटिंग और सिलाई का तरीका आपने कहा है वो बताऊंगा। इसके अलावा और भी जो जो आप मुझसे पूछेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस बनाकर स्टेप बाय स्टेप बताता रहूं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।